इस वीडियो में आइए जानते हैं कि इंटरनेट से जुड़े कौन कौन से अपराध हो सकते हैं और हमें साइबर लॉ बनाने की क्यों जरूरत है। नीड ऑफ साइबर लॉ इन इंडिया। भारत में इंटरनेट से जुड़े आम अपराध क्या हो सकते हैं? वित्तीय धोखाधड़ी और ऑनलाइन घोटाले, जैसे कि लॉटरी घोटाले, ऋण धोखाधड़ी और संवेदनशील बैंकिंग जानकारी चुराने के लिए फिशिंग। फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें धोखेबाज भरोसेमंद संस्थाओं जैसे बैंक, सोशल मीडिया का रूप धारण करके नकली ईमेल भेज सकते हैं। एसएमएस या वेबसाइट के जरिए आपकी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या ओटीपी चुरा सकते हैं। यह सोशल इंजीनियरिंग का एक तरीका है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय चोरी या डेटा चोरी करना। दूसरा है पहचान की चोरी और हैकिंग। कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच, अनऑथराइज्ड रीच, ईमेल स्पूफिंग और दूसरों की पहचान का उपयोग करना। ईमेल स्पूफिंग दोस्तों क्या होता है? एक ऐसी साइबर धोखाधड़ी तकनीक है जिसमें हमलावर फर्जी सेंडर एड्रेस, प्रेषक का पता का उपयोग करके, जो हमलावर है वह एक फर्जी एड्रेस भेजता है आपके पास। एड्रेस क्या भेजता है? ईमेल भेजता है, अपना एड्रेस बताता है जो कि फर्जी होता है, ताकि वह किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था से आया हुआ प्रतीत हो, आपको लगे कि नहीं ये तो सही है और विश्वसनीय जगह से या विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा या संस्था द्वारा आया प्रतीत हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को फंसाकर संवेदनशील डेटा जैसे कि पासवर्ड, बैंक डिटेल चोरी करना या मालवेयर फैलाना होता है। मालवेयर का हिंदी में अर्थ है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, यानी मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। यह ऐसा हानिकारक प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जिससे कंप्यूटर सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचता है। डेटा चुराना या अनऑथराइज्ड पहुंच प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। यह आपकी जानकारी के बिना डिवाइस में इंस्टॉल होकर उसे धीमा या खराब कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग क्या होता है। डिजिटल संचार, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और व्यक्तिगत डेटा को फैलाने या साझा करने की धमकी देने के माध्यम से उत्पीड़न करना। अगर आप व्यक्तिगत डाटा नहीं दे रहे तो धमकी आपको दी जाएगी। तो साइबर स्टॉकिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से किसी का पीछा करना, परेशान करना, धमकाना या डराना है, जो अक्सर बार बार किया जाता है। साइबर बुलिंग क्या होता है? डिजिटल उपकरणों जैसे कि फोन से सोशल मीडिया के थ्रू किसी को जानबूझकर अपमानित करने, ट्रोल करने या परेशान करने के लिए असभ्य सामग्री भेजने का काम करता है। बाल शोषण सामग्री, बाल यौन शोषण सामग्री, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल का प्रकाशन या प्रसारण करना क्या है? गंभीर रूप से अपराध है और दंडनीय है। आता है रैंसमवेयर और डेटा उल्लंघन। ये क्या है? रैंसमवेयर और डेटा उल्लंघन दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के माध्यम से, मेलिशियस सॉफ्टवेयर के माध्यम से व्यक्तिगत या संवेदनशील डेटा को लक्षित करने वाले हमले और जबरन वसूली, इसमें वसूली की जाती है। वो कैसे होती है? रैंसमवेयर का क्या मतलब है? एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या फाइलों को लॉक कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है और उन्हें वापस पाने के लिए बदले में फिरौती की मांग करता है, रैंसम की मांग करता है। यह फाइलों को तब तक बंधक बना लेता है जब तक कि भुगतान नहीं किया जाता। तो इसे हिंदी में फिरौती वाला सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है। अब आते हैं डिजिटल गिरफ्तारी, पहचान छिपाना। धोखाधड़ी करने वाले लोग कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर के पैसे वसूलते हैं। तो ये सब अपराध हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू से होते हैं। इनकी अब भारत में साइबर कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसके कारण ये हैं: साइबर अपराध से लड़ना, हैकिंग, फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे आधुनिक अपराधों के लिए दंड निर्धारित करना और अभियोजन को सक्षम बनाना।
व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना, ऑनलाइन डेटा गोपनीयता की सुरक्षा करना, उत्पीड़न की रोकथाम करना और बौद्धिक संपदा की रक्षा करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा करना। साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना, कंप्यूटर सिस्टम और महत्वपूर्ण सूचना और संरचना के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करना। डिजिटल लेन देन का विनियमन, आईटी अधिनियम ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। आईटी एक्ट क्या करता है? ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन ट्रेडिंग या कॉमर्स, ऑनलाइन परचेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये दोनों का प्रावधान करता है ताकि डिजिटल लेन देन में सुविधा हो और सुरक्षा रहे। डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना, आईटी अधिनियम के तहत नियम कॉर्पोरेट संस्थाओं को व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने के लिए अनिवार्य करता है। आईटी अधिनियम कहता है कि जो कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं वो अपनी डेटा की सुरक्षा के लिए उचित उपाय अवश्य कर लें ताकि उनका जो है डेटा सेफ रहे। तो दोस्तों इसकी ये है क्यों आवश्यकता पड़ी साइबर लॉ बनाने के लिए। इसमें दो प्रमुख कानूनी जो ढांचे हमारे यहाँ हैं, जो नियम हैं जिसके तहत दंड दिया जाता है, ये पहला है आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 अधिनियम 2000 साइबर अपराधों से निपटने वाला पहला कानून जो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इसका एक रिवीजन हुआ था 2008 में। इसमें क्या किया गया? मूल अधिनियम को और अधिक कठोर दंड और अपराध की नई श्रेणी में शामिल किया गया इस संशोधन द्वारा। दूसरा है आईपीसी के तहत जो कि धाराएं अब बीएनएस में बदल गई हैं, 318 और 78 है, जो पारंपरिक अपराध थे जैसे कि धोखाधड़ी, जिसको इंग्लिश में चीटिंग कहेंगे, और पीछा करना, स्टैकिंग, इन अपराधों के लिए दंड दिया जाता है। किस धारा के तहत? बीएनएस धारा 318 और 78 के तहत। तो दोस्तों ये था कि इंटरनेट के थ्रू से कौन कौन से क्राइम होते हैं और हमें क्यों आवश्यकता पड़ी कानून बनाने के लिए, साइबर लॉ बनाने के लिए, और हमारे यहाँ कौन कौन से कानून का प्रावधान है जिससे कि दंडित किया जा सके, दंड का प्रावधान किया जा सके। तो इसके बारे में मैंने चर्चा की है संक्षिप्त रूप में इस वीडियो में। दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा है। एक एग्जाम में क्वेश्चन से अवश्य पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।